तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं सीएससी के द्वारा ई-केवाईसी पैन कार्ड करके दिखाऊंगा। ये यूआरएल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप सीएससी बीएलए हो तो आप यहाँ से लॉगिन करके आप आधार बेस ई-केवाईसी पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वीडियो चलते चलते मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, उसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो सीएससी में पैन कार्ड अप्लाई करने से पहले, यानी कि ई-केवाईसी पैन कार्ड अप्लाई करने से पहले आप सबसे पहले देख लीजिए जिस कस्टमर का आप कर रहे हो उसका अंगूठा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर अंगूठा ठीक से चल रही है तो ही आप ई-केवाईसी कीजिए। ऊपर से आप उनका डेट ऑफ बर्थ, नाम सब कुछ देख लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वही यहाँ पर डालनी हो गई आपको। यहाँ पर आधार कार्ड में जो नाम है, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ वही चीज़ आपको वहाँ से कलेक्ट करके यहाँ पर डालनी होगी। अगर किसी के आधार कार्ड में नाम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है, पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उस केस में अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करने जाएंगे तो उसका पैन कार्ड होगा नहीं। ऊपर से आपके अगर से कंप्लेन हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर को तो पैन कार्ड चाहिए होंगे, उसको क्लियरेंस करने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। उस केस में आप उसको मैनुअली कर सकते हो, मैं इतना कहूँगी। और उसका सिग्नेचर भी कुछ लोग है पैन कार्ड में सिग्नेचर अगर नहीं आता है तो भी दिक्कत होता है, लेकिन अभी जो है पैन कार्ड में सिग्नेचर का प्लेस दिया जा रही है। तो सीएससी से में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि पेमेंट करनी होती है। अपना आधार कार्ड में जो नाम है डिटेल्स पूरा डाल के यहाँ पर प्रोसेस करके यहाँ पर पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करने के बाद ही ये जो है एनएसडीएल एप्लीकेशन फॉर्म में जाता है। अभी आप कुछ लोगों का जो है मैंने देखा, ज़्यादातर लोगों का कमेंट ये होता है कि ये तो एनएसडीएल पाम में होता है, सीएससी में भी ई-केवाईसी होता है। मैं कहूँगा सीएससी नहीं, कुछ और कंपनी हैं जो आपका इस तरीके का वेब व्यू आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी दे रही है और ई-केवाईसी भी करवा रही है। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस टू एनएसडीएल पोर्टल में जब भी हम क्लिक करेंगे तो एनएसडीएल एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ ध्यान से सुनिएगा, कुछ और कंपनी भी सेम केस आपको देखने को मिलेगी, सेम तरीके का एप्लीकेशन वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, वो भी इस तरीके का एप्लीकेशन करवा रही है। लेकिन सीएससी आपको कमीशन देगा, बाकी कोई भी कंपनी आपको कोई भी कमीशन नहीं देगा। तो यही है मेन चीज़। और कमीशन अगर नहीं मिलेगी तो आप पैन कार्ड अप्लाई करके क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आधार नंबर डालनी होती है, नाम डालनी होते हैं, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और आधार कार्ड में जो पैन कार्ड में जो नाम आएगा वो डाल के आपको सबमिट करनी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर पेरेंट डिटेल्स, यानी कि फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, जिसका भी नाम आपको लिख रहा है उसको डाल के नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आपका इनकम का डिटेल्स डालिए। इसके बाद एड्रेस में कुछ भरना नहीं होता है, नेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि आधार से ये ऑथेंटिकेशन होगा। और यहाँ पर एओ कोड डाल दीजिए। एओ कोड पता नहीं है तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके आप एओ कोड सर्च करके यहाँ से आप निकाल सकते हो। इसके बाद प्लेस और डेट सिलेक्ट करके आप सबमिट कर दीजिए। इसके बाद एप्लीकेशन को पूरा एक बार देख लीजिए, सब सही है तो कंफर्म कर दीजिए, अदरवाइज आप एडिट कर सकते हो। इसके बाद दो ऑप्शन आता है, देखिए, एक है ओटीपी बेस, दूसरा है बायोमेट्रिक बेस। ओटीपी बेस उन्हीं का होगा जिसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, और बायोमेट्रिक बेस सभी का होगा जिसका फिंगरप्रिंट कैप्चर होता है, यानी कि फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेसफुल होता है उसका ही होगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज करनी, यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। देखिए फिंगरप्रिंट डिवाइस टॉप क्लास चलता है मंत्रा डिवाइस। आप एईपीएस की बात करो या कुछ भी करो, मंत्रा डिवाइस टॉप क्लास चलता है, क्योंकि मंत्रा डिवाइस का एक ही मॉडल होता है और इसका जो है ड्राइवर भी लगातार अपडेट होता है, तो इसलिए मंत्रा डिवाइस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट कैप्चर हमारा हो चुका है, और कैप्चर होने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुल का भी मैसेज हमें शो होगा, और यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगी। तो यहाँ पर ये सबमिटेड हो रही है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद फिर से हमें ई साइन करनी होगी। ई साइन यानी कि एप्लीकेशन में ई साइन आधार के बेस में ही होता है। तो यहाँ पर ओटीपी बेस, बायोमेट्रिक बेस दोनों है, हमें बायोमेट्रिक बेस करनी है। तो यहाँ से मैं बायोमेट्रिक बेस में ही क्लिक कर दूंगी, और बायोमेट्रिक बेस में यहाँ पर मुझे एक पॉपअप बॉक्स में एक एप्लीकेशन शो होता है जहाँ पे मुझे एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या करना है, मुझे अपना आधार नंबर, यानी कि कस्टमर का आधार नंबर, मेरा नहीं, जिसका आप कर रहे हो उसका आधार नंबर डाल के फिर से कैप्चर लेना होता है, और कैप्चर ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है।
अभी ज़्यादातर लोगों का मन में ये सवाल होता है कि मैंने खर्चा करके NSDL पाम ले लिया, अभी CSC भी कर रही है, दूसरे कंपनी भी कर रही है, लेकिन मैं आपको क्लियर देता हूँ कि अगर आपने NSDL पाम का ब्रांच लिया है तो सही किया है, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रही है ना, ये साब ID से हो रही है। एक NSDL पाम का ब्रांच के अंदर 99 सब ब्रांच बनता है, यानी कि एक ब्रांच में 99 सब ब्रांच बनता है। आप जो इस आईडी में या दूसरे कंपनी में आईडी के में काम कर रही हो, वो एक सब ब्रांच आईडी है। दूसरे कंपनी में आप देखिएगा, आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि आपका आईडी के सामने वाले जो है वही पाम का ब्रांचेस है। और CSC में ये आपको पता नहीं चलेगी, क्योंकि CSC बैकएंड में इसको यूज कर रही है। तो यहाँ पर ये सब ब्रांच का ही ये प्रोसेस है। और मेन ब्रांच जो है आपने लिया है, वो ऑफिशियली आप NSDL पाम एप्लीकेशन से आप जो पैन कार्ड अप्लाई कर रही हो, उसका API यहाँ पर यूज हो रही है। लेकिन जो ये कर रही है वेब से, या इस तरीके का इसको वेब व्यू को मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया है, तो वो सब ब्रांच आईडी है। मैं क्लियर कर देता हूँ, वो सब ब्रांच आईडी है। अभी आप बोलेंगे सब ब्रांच आईडी में काम करने में क्या दिक्कत है? सब ब्रांच आईडी में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये चीज पूरा क्लियर हो जाएगा तब देखिएगा बहुत सारी दिक्कतें आपको भी आने लगा स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन CSC में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन CSC में क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो CSC सर्विसेज को हटा देगा। लेकिन बाकी कंपनी जो आपसे पैसा ले रही है, जो आपके वॉलेट में आप पैसा रख रही हो, उस केस में आपका पैसा जो है दूसरे केस में आप यूज नहीं कर पाएंगे, और वो सारा पैसा आपका जो है प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। तो यहाँ पर कैप्चर हमने आधार नंबर दिया, एग्री किया, कैप्चर दे दिया। अगर कैप्चर आपका सक्सेसफुल एक बार में नहीं होता है तो रिकैप्चर का ऑप्शन है, आप रिकैप्चर कर दीजिएगा और सबमिटेड करने की जरूरत नहीं है, ये ओके कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये प्रोसेस हो जाएगा और आपको रिस्पांस दे देगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। अभी यहाँ से आपको ओके करनी है। ओके करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है। फाइनल प्रोसेस में हम है, पहले से स्टार्टिंग किया, मिडिल में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया, और एंड में आ चुका है हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस। और जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया वो इंफॉर्मेशन आप ध्यान पे रखिएगा, अपने दिमाग पे रखिएगा। एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है तो 2 से 3 घंटे के अंदर आपका पैन नंबर आ जाता है। अगर आप अनऑफिशियल टाइम पे करते हो तो आपका पैन नंबर दूसरे दिन पे आएगा। अगर आप ऑफिशियल टाइम पे करते हो, कोई भी हॉलीडेज अगर नहीं है, तो आपको 2 घंटे के अंदर पैन कार्ड हो जाता है। कुछ लोग मैंने देखा दूसरे एक वीडियो पाम का वीडियो में कमेंट किया है कि पैन नंबर नहीं मिला है, मैंने रात को किया था। ऑफिशियल टाइम में करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्टोरी भी आपको देखने को मिलता है। तो यही था इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।